इसमें जैसा कि दिखाई देता है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिखा हुआ है, फिर यहाँ देख पा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट लिखा है। अब ये बेरियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनाते हैं, जो रासायनिक समीकरण हैं वो कैसे बनते हैं, सूत्र जो रासायनिक सूत्र हैं वो कैसे बनते हैं, ये हम बताएंगे। देखिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, हमने दूर दूर इसलिए लिख दिया है ताकि समझ में आ जाए। बेरियम का सूत्र होता है Be। बेरियम का सूत्र होता है Va और क्लोराइड का सूत्र होता है, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन होता है, और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl। क्या होता है? Cl होता है। कि बेरियम और क्लोरीन मिल करके बेरियम क्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो बेरियम है, इसकी बेरियम की संयोजकता 2, बेरियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अब ये संयोजकता क्या है, इस बात को भी हम बताएंगे। संयोजकता जैसे यहाँ पर सोडियम दिया गया है, सोडियम का संकेत Na होता है, इसका परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। अगर विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और टोटल हैं 11, तो 8 और 2 10, तीसरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 2n वर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का विन्यास वितरण होता है। तो जो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की जो ये संख्या है, यही संयोजकता कहलाती है हर एक तत्व की। ये कहलाती है संयोजकता, इस तरीके से। क्लोरीन 17 होता है और 17 को इस तरीके से जब डिवाइड करेंगे तो 7 निकलेगा, उसके युग्म बनाएंगे तो इस तरीके से। तो आइए देखिए, बेरियम यहाँ पर 2 है, क्लोराइड यानी क्लोरीन 1 है, और फिर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे इसकी संयोजकता परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Va, तो इसकी संयोजकता ये वाली हो जाएगी, यानी कि बेरियम की संयोजकता क्लोराइड की तरफ और क्लोराइड की संयोजकता बेरियम की तरफ लिखी जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आता, यहीं पर भूल जाते हैं। यहाँ पर बेरियम की 2 संयोजकता है और यहाँ पर क्लोरीन की 1 संयोजकता है, दिख रहा है। तो बेरियम के यहाँ में अब क्या लिखना है, क्योंकि ये वाली इधर आ जाएगी। बात समझ में आती है? इसको यानी उल्टा अगर लिखेंगे तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। अब हम लिखते हैं तो ये संयोजकता इसकी हो गई 1, समझ में बात आती? 1 हुआ और ये Cl क्लोरीन है, तो इसकी कितनी है? 2 है। समझ में आया 2 क्यों हो गया? पहले 1 था, अब 2 हो गया। क्योंकि चाहे ऐसे याद रखिए
कि क्रमशः एक दूसरे की संयोजकता अपने आप में चेंज हो जाती है। ऐसे भी याद रखो तब भी, जैसे बेरियम की 2 थी तो क्या 1 बन गई, और ये क्लोरीन की 1 थी तो क्या हो गई 2, यानी एक दूसरे की संयोजकता बदल जाती है। अगर ये अनुपात में सही रूप से कटते हैं तो काट दिया जाता है, और नहीं तो ऐसे। अब 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं BaCl और 2 तो लिखा जाता, तो Ba तो अकेला हो गया 1 है, और Cl कितने हो गए 2, इसलिए BaCl2 हो गया। इसको देख लो, सोडियम के लिए क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता Na लिख लीजिए। अच्छा, कार्बोनेट के लिए क्या लिखा जाता, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख पाते हैं, हाइलाइड लिखा है, हाइड्रोक्साइड है, परमैंगनेट है, एसीटेट है, बाइकार्बोनेट है, फ्लोरेट है, साइनाइड है, ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, कार्बोनेट है, और सबका सूत्र और संयोजकता हमने लिखा है। तो कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ये कार्बोनेट CO3 है, तो हम लिख सकते हैं इसको CO3 है। तो ये CO3 है, तो सोडियम Na और कार्बोनेट CO3, तो कार्बोनेट की संयोजकता यहाँ पर दिखाई देती है, कार्बोनेट की संयोजकता यहाँ पर 2, कितनी दिखाई देती 2, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 लिख सकते, और Na सोडियम का कितना होता 1, तो ये 1 हो गया। अब क्या होगा, लिखेंगे तो क्या होगा, जब सूत्र हमारा क्लियर होगा तो क्या करेंगे, दोनों के परस्पर स्थान बदल जाएंगे संयोजकताओं के। जो कार्बोनेट की संयोजकता है वो सोडियम, और जो सोडियम की है वो कार्बोनेट में। समझ में आ रहा, क्या करें इसको, चाहे तो कैंची गुड़ा कर दें ऐसे, यानी इसकी इधर तरफ का मतलब ये 2 था तो ये आ जाएगी इधर, और इसकी संयोजकता इधर, ये 1 वाली इधर। आया समझ में, क्या लिख सकते हैं हम, Na तो क्या लिख दें अब 2, ठीक, क्योंकि 2 हो गई। फिर इसको क्या लिख दें CO3, क्योंकि ये जो है आपस में कटते हैं नहीं, पूरा लिखा जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये सूत्र हमारा बन गया। समझ में बात आई। ये देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम का हमने बताया क्या होता है, सोडियम का सूत्र क्या होता है Na होता है, तो हम लिख लेंगे Na होता है, Na होता है। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर हमें दिया है, ये हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो OH है, इसका 1 संयोजकता है, तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड के लिए OH, क्या लिख सकते OH लिख सकते, यानी इसका भी है 1 और OH का भी 1 है, ठीक, किसी की गिनती तो लिखी नहीं जाएगी। समझ में आता है, दिखाई देता है। यहाँ पर Na इसकी भी संयोजकता 1, OH इसकी भी 1, अगर हम ऐसे करते भी हैं कैंची तो इसकी इधर आ गई तो 1, और इसकी संयोजकता इधर आ गई तो भी 1। अब बना क्या, तो लिख सकते हैं Na, 1 लिखा नहीं जाता तो कोई बात नहीं, OH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा किस तरीके से बनते हैं सूत्र। सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर तो बाइकार्बोनेट की बात करें तो कोई बात नहीं, बाइकार्बोनेट का सूत्र होगा इसमें, यहाँ पर दिखाई देता होगा बाइकार्बोनेट HCO3। जहाँ पर बाइकार्बोनेट लिखना है, हमें बनाना है ना, तो बनाना हमें क्या है, हमें सूत्र बनाना है, काहे का सूत्र बनाना है, किसका
सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम का सूत्र बनाना तो हमको सोडियम, पहले सोडियम के लिए संकेत क्या होता है, एन ए होता है। क्या होता है, एन ए होता है। समझ में आ रहा। सोडियम का संकेत क्या होता है, एन ए होता है। ठीक है। फिर बाई कार्बोनेट के लिए क्या बताया हमने, HCO3। तो हम लिख सकते हैं HCO3। समझ में आया। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन, इनको याद करना होगा। फिर संयोजकता लिख लीजिए। सोडियम का तो एक होता, बाई कार्बोनेट का क्या होता है, बाई कार्बोनेट का भी एक होता है। ठीक। अगर इनका हम स्थानांतरण करते हैं तो भी ये संयोजकता इधर आ जाएगी और ये संयोजकता इधर आ जाएगी, तब भी तो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसको एन ए आगे क्या लिखा, HCO3, NaHCO3। ये काहे का बन गया सूत्र, ये बन गया हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ में आया। आगे है पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे कोई कहता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का लिखिए, बनाइए सूत्र, कैसे बनेगा। तो हम बताते हैं कैसे बनेगा। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का संकेत होता है के। क्या होता है, पोटेशियम का संकेत होता है के। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें 118 तत्व दिए गए हैं, उनमें पोटेशियम भी मिलेगा आपको। तो क्या होता है, परमैंगनेट का होता है MnO4। क्या होता है, MnO4, MnO4 होता है। यहाँ तक समझ में आया। MnO4 होता है, यहाँ तक आया समझ में। ठीक। अब देखो MnO4 का कितना होता है, एक होता है। पोटेशियम का कितना होता है, एक होता है। तो कोई बात नहीं, जब दोनों का बराबर है, इसका कुछ और हमें करना, कुछ नहीं करना। दोनों का जो बराबर है तो कुछ करना ही नहीं। इसमें जो है बराबर, यहाँ पर इसको अगर बताते हैं तो इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके इधर स्थानांतरण कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए किया जाता। सूत्र हमारा क्या बन रहा है, कि एक है, लिखा नहीं जाएगा। लिखना चाहो लिखो, वरना लिखा ही नहीं जाता। के फिर MnO4, सीधे से इसका सूत्र बन गया है, के जुड़ गया है। यह पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम परमैंगनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, इस तरीके से जो भी जोड़ा जाएगा ये बनेगा। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर और एक चीज़ समझा दें, एक्स जो ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस ग्रुप में होते हैं। वर्ग समूह 17 होता है, वर्ग समूह 17 वाले हैं, और वर्ग समूह 17 के अंतर्गत इनको हम देखेंगे। जो गैसें हैं वो एक्स के अंतर्गत, हाइलाइड या हाइलोजन के अंतर्गत आएंगी। तो एक कैसे है ये बता दें। तो क्लोरीन है, कौन सा तत्व, क्लोरीन। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब उसमें होते हैं। तो एक बार हम इस पर निगाह डाल लेते हैं आपकी, कि जो हाइलाइड है इसका सूत्र तो एक्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। संयोजकता इसकी एक है।
हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 है, परमैंगनेट की संयोजकता 1 है, एसीटेट सूत्र दिया है संयोजकता 1 है, कार्बोनेट का सूत्र दिया है संयोजकता 1 है, बाइकार्बोनेट का दिया गया है संयोजकता 1 है, क्लोरेट का सूत्र ClO3 संयोजकता 1 है। आप आराम से इसके सूत्र को और संयोजकता को लिख सकते हैं और देख सकते हैं, कि कहीं लिखने में आपको इधर उधर कोई दिक्कत हुई हो तो हम फिर से इसको रोक करके आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख सकें कि लिखा गया है और जल्दबाजी में कोई छूट ना जाए, इसलिए जो है इसको हम अब आगे और बढ़ा करके आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। ये सूत्र हैं और इनको हमने बताया कि किस तरीके से बनाए जाते हैं और निकाले जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्या बताएंगे वो हम पहले आपको बताया दे रहे हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अम्ल, अगले वीडियो में हम बताएंगे अम्ल की पहचान और क्षार की पहचान हम बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको देंगे। आप देखते ही देखते 1 सेकंड में जानेंगे कि लिखा गया जो तत्व है वो अम्ल है या क्षार है। इतनी उसकी ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक देंगे। यदि आज तक आपने याद नहीं किया है तो हम इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में ये आपको अम्ल और क्षार की पहचान क्या है इसको देने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही हो पाएगा कि आपको हमने रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं ये समझाने की कोशिश किया है। और बराबर देखते रहिए अगर हमारे चैनल से आप देख रहे हैं। और हाँ, अगर इससे आपको वास्तव में फ़ायदा पहुंच रहा है तो देखने के बाद शेयर कर दीजिए। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करना छोड़ देते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह चैनल भी आप तक पहुंच सके और कुछ आपको बताया जा सके। धन्यवाद।